और अब बात करते हैं रामपुर के रण की, जहां चुनावी जंग के बीच आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 29 नवंबर को आजम खान ने भाषण के दौरान एक बयान दिया था और अब इस बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि आजम पर केस दर्ज हो गया। आज सीएम योगी रामपुर आए तो उन्होंने भी आजम खान पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल बड़ा है कि अभी हेट स्पीच के चलते आजम की सदस्यता गई थी और इस बयान पर केस दर्ज होने के बाद क्या होगा। मुकदमों के चक्रव्यूह में रामपुर के आजम। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। रामपुर में जुबानी शोले, आजम पर एफआईआर के गोले। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजम के आंसू बने अंगारे, क्या बदलेंगे रामपुर के सितारे। जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के जुबानी तीर उन्हीं के लिए नासूर बन गए, क्योंकि हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद भी आजम खान के तल्ख अंदाज में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और अब उनके मां की कोख वाले बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम खान के इसी बयान पर शहनाज बेगम और अनीसा नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिससे आजम पर दर्ज मुकदमों की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंककि जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर 294, 354, 504, 505, 509, 153A, 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आजम खान ने चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए जनता को ये कहा था कि अगर पिछली 4 सरकारों में हमने जुल्म और ज़्यादती की होती तो माँ की पेट में बच्चा पैदा होने से पहले ये पूछता कि आजम खान से पूछो कि बाहर आना है या नहीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आजम की पत्नी सजीन फातिमा समर्थन में उतर आई हैं, जो आजम पर दर्ज मुकदमे को फैशन बता रही हैं। एफआईआर में जिस चीज़ का ख़ास तौर से जिक्र है तो उसमें उन्होंने, आजम साहब ने खुद अपने आप को ही कहा है कि अगर मैं इतना जालिम होता तो बच्चा होने से पहले माँ से बच्चा पूछता कि मुझे दुनिया में आना है या नहीं आना है। तो ये तो आजम साहब ने खुद अपने लिए कहा था, किसी माँ बहन के लिए नहीं कहा था, जिसको घुमा फिरा कर एफआईआर लिखवाई गई। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आजम का ये बयान रामपुर का सियासी मिजाज बदल देगा, क्योंकि जब से रामपुर के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, लोगों ने आजम की आंखों में कभी आंसू कभी गुस्सा देखा है। पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। लेकिन शुक्रवार को रामपुर के रण का घमासान उस वक्त तेज हो गया जब सीएम योगी ने आजम खान पर हमलों की झड़ी लगा दी और उपचुनाव को विकास में रुकावट बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा उपचुनाव अगर कहीं हुए हैं तो रामपुर में हुए हैं। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना,
यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान के विवादित बयान पर भी जमकर हमला बोला और बिना नाम लिए वो आजम को अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह दे गए। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। आजम खान पर गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान बदजुबान हैं, उन्हें अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने रामपुर पहुंचे थे। गौरतलब है कि रामपुर में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो आजम खान को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है। भाजपा का दावा है कि इस बार रामपुर का मुसलमान विकास को तरजीह देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजम खान का है, जिनका बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब दिखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है, क्या आजम गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या, क्यों परमिशन लेना है? अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। मतलब एकदम साफ है, जो बात 29 नवंबर को आसिम राजा की सभा से आजम खान ने कही वो आगे तक उनका पीछा करेगी और अब 5 सितंबर को इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।